मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी, मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी। ऐ खुदा तू बता, तू बता खुदा, कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं। ऐ खुदा तू बता। दिल मेरा यही दुहाई दे, कोई राह न मुझे दिखाई दे। मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। ये जिंद अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। ये जिंद अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। कहाँ भागती हो? अभी शौक नहीं पूरा हुआ तुम्हारा भागने का? भाभी हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? ऐसी तकलीफ से मेरी माँ मरी है। और तुम तो जिंदा हो ना अभी तक? चाहता कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, दफन कर दूं, जान से मार दूं तुम्हें मैं। मगर मैं चाहती हूँ कि तुम सिसक सिसक के मरो, तुम्हें आसानी की मौत नसीब ही ना हो। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई। मेरा घर, मेरी माँ, मेरी जन्नत सब तबाह कर दिया तुमने। भाई ये क्या बात हुई बेटा? अब आए थे तो 2-4 दिन तो रुकते ना, तुम तो हवा के घोड़े पे सवार होके आए हो। अम्मा छुट्टी लेकर नहीं आया था, कहीं मसला ना हो जाए, इसीलिए बस जल्दी जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अगली दफा आप भी तैयार रहें बस। तैयारी करो किस बात की? वो इस बात के लिए कि जब भी मैं हैदराबाद आऊंगा ना, आपको मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, अपने साथ कराची लेके जाऊंगा। ना पापा ना, मैं नहीं कहीं जाने की, मैं तो यहीं रहूंगी अपने घर। हाँ अम्मा ये लंबी बहस है, बाद में बात होगी इस पे, लेकिन तब तक आप अपनी बहू का ख्याल रखिएगा बस। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी बहू का बहुत ख्याल रखूंगी, कलेजे से लगा के रखूंगी, तो बिल्कुल बेफिक्र रहे। अच्छा जी, यानी कि अब ये आपको अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारी हो गई? हाँ चल हट, शरीर कहेगा माँ को छेड़ता है। अच्छा अब जल्दी जा, कहीं तेरी बस ना निकल जाए। चलो ठीक है अम्मा, ओके। अल्लाह हाफिज। यासिर, एक मिनट यार, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? देख नहीं रहे कि वो कराची जा रहे? आओ उमर, स्टॉप तक चलते हैं, रास्ते में बात भी कर लें।
अल्लाह के हवाले, अल्लाह के अम्मा, ये आपने किन मुफ्तखोरों को घर में घुसाया हुआ है? अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बस जरा मजबूर है। मुझे तो दोनों ही शक्ल से मशकूक लगते हैं, जैसे घर से भागे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छे खानदान के बच्चे हैं, मजबूरियां हैं उनकी। हाँ, तुम बैठो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हाँ यार उमर, बोलो क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? यार क्या तुम कराची में मेरे लिए नौकरी की ट्राई कर सकते हो? बिल्कुल, मैं अपने ऑफिस में कोशिश करता हूँ। कुछ सीवी है तुम्हारे पास? नहीं यार, सीवी तो नहीं है मेरे पास। तुम्हें तो पता है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे डाकुओं ने वो बैग ही छीन लिया था। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। वैसे एजुकेशन क्या है तुम्हारी? यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वाओ ग्रेट, फिर तो तुम्हारा काम बन जाएगा। वैसे ऑफिस में कंप्यूटर सेक्शन में हायरिंग चल रही है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। अरे यार, अगर ये जॉब मुझे मिल जाए ना तो मेरे बहुत से मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल यार, तुम दुआ करो, मैं बॉस से बात करता हूँ, अगर वो मान गए तो तुम्हें कॉल करके बुलवा लूंगा। इंशाल्लाह यार, थैंक यू यासिर, थैंक यू। डर रही हो ना मुझे देख के? तुम भी सोच रही होगी कि ये यहाँ पे कैसे है ना? तुम्हारा बोया ही काट रही हूं। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, अभी गलती हो गई मुझसे, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा था कि तुम घर से भाग जाओगी और पीछे कोई कयामत नहीं टूटेगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप। तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। मगर तुम जैसी ढीठ लड़कियों को इतनी आराम से मौत भी नहीं आएगी। मर तो रही हूँ, रोज मरती हूँ, पल पल मरती हूँ। कयामत तक तुम मरती ही रहोगी ऐसे। तुम्हें मर के भी सुकून नहीं मिलेगा। मैं रोज बदुआ करती हूँ तुम्हारे लिए, रोज बदुआ करती हूँ। एक मिनट, क्यों हरासा कर रही हैं आप मेरी बीवी को? ओह, तो तुम ही हो ना वो घटिया और कमीने शख्स जिसकी वजह से हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद हुई है। तुमने ही भगाया था ना इसे घर से। आप ही प्लीज, आप जाए यहाँ से। आइंदा मुझे आप ही कह के मुखातिब नहीं करना तुम, समझी? क्या सच कह रहे हो तुम? तुम्हें एड्रेस मिल गया उस पीसीओ का? गुड। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे वो एड्रेस भिजवाओ, मुझे अभी निकलना होगा बस। ओह, क्या हुआ? किस बात की जल्दी मचाई हुई है? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ उमैर को लेने। आपने मुझसे पूछे बगैर ये फैसला कर लिया? तुम मेरी बीवी हो, शौहर नहीं, जो मैं हर काम तुमसे पूछ के करूंगा। और हाँ, बहुत हो गया ये तुम्हारा पागलपन।
सईद आप मैं उमैर को लेने जा रहा हूं, और अगर अब तुमने उसको इस घर से निकालने की कोशिश की तो मैं भी इस घर से निकल जाऊंगा। फिर रहना इस घर में तुम अपनी अना के साथ। अरे बहू, मैं तुमसे पूछ रही हूं, बताओ मुझे, कैसे जानती हो तुम इन लोगों को? तुम्हें कैसे पता कि ये घर से भागे हुए हैं? कौन है ये लड़की? वो बताओ ना, जवाब दो मेरी बात का। बहन है वो मेरी। बहन है तुम्हारी? सगी? जी, बदकिस्मती से ये डाइन मेरी बहन है जो मेरी माँ को भी खा गई है। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, पर अब ठीक होगी भी नहीं। क्या हो गया? आप इतनी अपसेट क्यों हैं? और अब्बू कहाँ हैं? उनकी गाड़ी भी नहीं है बाहर। उन्हीं की वजह से तो तबीयत खराब हुई है मेरी। रेस्क्यू करने गए तुम्हारे भगोड़े भाई को। बहुत दांत निकल रहे हैं। सब एक हो गए। एक मैं ही तो हूँ सबकी दुश्मन। मम्मी बस करें ना, पता नहीं भाई इतने दिन से कहाँ थे, किस हाल में थे। अब अगर अब्बू उन्हें लेने गए हैं तो ये उनका सही फैसला है। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने सही बाप के पास। निकलो यहाँ से। हमें मेरा वो मतलब आउट सबा। जाओ, चले जाओ। तना छोड़ दो मुझे किसी की जरूरत नहीं। जाओ जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ, मुझे तना छोड़ दो। जाओ। वो तुम्हारी बहन। ये बात छुपाई तुमने मुझसे, मुझे क्यों नहीं बताया? तो इसमें बताने वाली बात क्या थी? देखा नहीं तुमने कैसी नफरत करती है वो मुझसे? मेरा कोई हवाला पसंद नहीं उन्हें। पागल लड़की, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही? वो अब इस घर की मालकिन की बहू है, मिनटों में इस घर से बाहर निकलवा सकती है हमें। हाँ, उन्होंने मुझसे यही प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। मरियम, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। तुम जानती हो हम यहाँ से जाना अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। मैं खुद जाके खाला से बात करता। तुम क्या बात करोगे मुझसे? अरे तुम दोनों तो शुरू से ही मुझसे झूठ बोलते आए हो। खाला, हमारा यकीन करें, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। यूं कहो ना कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए छत चाहिए थी तुम दोनों को। हद हो गई, मैं अभी कितनी बेवकूफ निकली, तुम लोगों की बातों पर यकीन कर लिया। खाला, हम आपसे माफी मांगते, हमारा कोई गलत मकसद नहीं था। बीबी बस करो, माफी मांगते हैं। जो लड़की अपने माँ बाप के साथ गलत करके आई हो उसकी बात का कौन यकीन करेगा? जो भी हो, मकसद अच्छा था या बुरा था, मगर अब मैं तुम लोगों को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठाओ सामान, निकलो यहाँ से दोनों। खाला देखिए, हम जब से यहाँ पर रह रहे हैं हमने आपको कोई शिकायत का मौका दिया? बस आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दें, हम यहाँ से। मैं तुम्हें एक मिनट की मोहलत भी और नहीं दे सकती। फौरन खाली करो मेरा मकान, वरना मैं पूरे मोहल्ले को बुला लूंगी और जलील करके निकलवाऊंगी तुम्हें यहाँ से। खाला, आप हमारी बस, मैंने कह दिया ना कि निकलो मेरे घर से, और अपनी इस बदनामी की पोट को लेकर जाओ यहाँ से। अरे मेरा पाक घर खराब कर दिया तुम लोगों ने, दफा जाओ यहाँ से।
आई एम सो सॉरी, आपकी दवाइयाँ टूट गई। शुक्र करे कि मैंने आपका सर नहीं तोड़ दिया। अंधों की तरह टकराते फिरते हैं, नजर नहीं आता। वैसे थैंक यू के साथ एक अपॉलॉजी भी दी हुआ है आपको। वो किसके लिए? मेरी नीयत पे शक करने के लिए। अरे जाएं जाएं, फजूल बातें मत करें। मैं किसी से सॉरी वॉरी नहीं बोलती। हेलो, अबे तू कब वापस आया? मुझे बता तो देता यार। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लगाता हूँ देर तक चक्कर। जॉब? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। अल्लाह हाफिज। आप क्यों कमरे से बाहर आ गए? कुछ चाहिए था, मुझे बता दो। नहीं यार, कमरे में खुद को लेटे लेटे मुर्दा महसूस करने लगा था। मैंने कहा चलो बाहर टेरेस में जाके हवा खा लेता हूँ। तुम किससे बात कर रहे थे? यासिर का फोन था, कराची वापस आ गया। फिजा भी उसके साथ है? नहीं, अभी तो वो हैदराबाद में ऐश करने के साथ है। अभी यहाँ आया है, रिहाइश का बंदोबस्त करेगा, फिर ले आएगा। तो उसकी माँ का क्या रिएक्शन था? कुछ कहा तो नहीं उसकी माँ ने? तो बहुत खुश है, उन्हें बहुत शौक था यासिर की शादी का। चलो अच्छी बात है यार, कम से कम एक तरफ से तो मुझे इत्मीनान हुआ। अबा, क्या आप अभी मरियम से मैंने 1000 दफा कहा है कि मरियम का नाम मेरे सामने मत लिया करो। जिस दिन मैंने तुम्हारी माँ को दफनाया था उसी दिन उसकी भी तदफीन कर दी थी मैंने। आइंदा गलती से भी उसका नाम मेरे सामने मत लेना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। वो आप इसे जानते हैं? हाँ, ये तो ये करीब में रहता है, शायद कराची से नया है। ये दुकान से फोन करने भी आया 2-3 दफा। हाँ हाँ हाँ, अब आप बता सकते हैं कि कहाँ रहता है? मैं इसका बाप हूँ, घर से नाराज होके आ गया है। नहीं जी, आजकल बच्चों का क्या कह सकते हैं, लेकिन मुझे इसे घर का नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये यहीं किसी करीबी स्टोर में काम भी करता है। मैं किसी बच्चे को आपके साथ भेज देता हूँ, वो उस दुकान पे ले जाएगा, वहाँ का मालिक वगैरह आपको बता देगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दूर से आया हूँ अपने बेटे की तलाश में। अच्छा, नन्हे इधर आओ। जी बोले। कहा था ना मरियम कि तुम्हें भी ऐसा जलील करवाऊंगी जैसा मेरा बाप हो रहा है। दर बदर फिरोगी तुम, ये मेरी बद्दुआ है। तुमने फोन किया अपने अब्बू को? तनी कहाँ रह गए? तो यूं कहे ना कि भाई का बेचैनी से इंतजार कर रही हैं आप। बकवास बंद करो अपनी सबा। तुम्हें पता है मुझे फजूल का छिछोरापन बिल्कुल पसंद नहीं है। तबीयत खराब है उनकी, खुद ड्राइव करके गए, बस इसलिए पूछ रही थी। पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मेरा फोन नहीं उठा रहे। हद होती है वैसे लापरवाही की, पूछने पर कॉल ही कर देते। तो आप कर लें कॉल, आपका फोन तो उठा ही लेंगे। मैं क्यों करूं कॉल? मैं तो उनकी तबीयत के ख्याल से पूछ रही हूँ, वरना मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह तो है आपको अम्मी, ये अलग बात है कि आपकी अना इजाजत नहीं देती कि आप किसी को अपनी कोई कमजोरी दिखाएं।
निकलो, फौरन निकलो मेरे घर से। खाला आप बात तो सुन लेना। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी तुम लोगों की। सिर्फ इतनी सी मोहलत दे ले, मैं अपनी बीवी को लेकर कहाँ जाऊंगा? आपके अलावा मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। हरगिज नहीं, अब एक मिनट भी मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकती। झूठे मक्कार कहीं के। चलो फौरन निकलो मेरे घर से, चलो। खाला अब वो आप हमें लेने तो आ गए, लेकिन क्या अम्मी मान गई हमारी वापसी के लिए? मुझे अब उसकी मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी औलाद को रुलते नहीं देख सकता। क्या फायदा होगा? आप अभी तो हमें यहाँ से ले जाएंगे, फिर वापस निकाल देंगे। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। नहीं अबू, मैं ऐसे उस घर में नहीं जा सकता। अम्मी ने खुद मुझे निकाला था, अगर वो खुद मुझे बुलाएंगी तो। फजूल बातें मत करो उमैर। तुम अपनी माँ को नहीं जानते? दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम्हारी माँ की जिद 1 इंच भी नहीं हिलती। मैं भी उन्हीं का बेटा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा। उमैर, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं उस घर का सरबराह हूं। तुम्हें मेरा फैसला मानना चाहिए या अपनी माँ की बेतुकी जिद? अब वो आप समझने की कोशिश करें। मैं उस घर में चोर बनकर नहीं रह सकता, और मैं अपनी औलाद को दर बदर नहीं देख सकता। उमैर, तुम्हारे जाने के बाद मैं दिल का मरीज बन के रह गया। अपने बूढ़े बाप पर रहम करो यार। चलो मेरे साथ। अरे अम्मा, ये क्या किया आपने? क्यों निकाल दिया उन लोगों को घर से? अरे तो क्या, घर से भागने पे उन्हें सोने का तमगा पहनाती मैं तो उस वक्त को पछता रही हूँ, है जब उन फराडिये मियाँ बीवी को अपने घर में रखा था मैंने। अम्मा, इन बातों से हमारा क्या ताल्लुक है? ये उनका मसला है ना। हमें तो वो रेंट टाइम पर दे रहे थे ना, और मुझे उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई। अरे फिजा और मरियम दोनों सगी बहनें हैं, सगी बहनें। अब देख, तू मुझे सच सच बता दे, कहीं तू भी फिजा को भगा के तो नहीं लाया? देख यासिर, मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझे सच सच बता दे। मुझे अपनी नस्ल खराब नहीं करनी भैया। एक बहन ऐसी है तो भाई दूसरी भी वैसी ही होगी। भाई अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं बहुत उदास थी। अम्मी कहाँ है? अम्मी तो अपने कमरे में है, अब तक सो चुकी होंगी। आपने मिलना है तो जगा दूं? नहीं 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 नहीं, सोए हुए फितने को जगाना अक्लमंदी नहीं है। अम्मी ने सुन लिया ना तो आपकी खैर नहीं है अब्बू। अरे मैंने तो अपनी खैरियत से 30 साल पहले ही हाथ झाड़ लिए थे, जब तुम्हारी माँ से निकाह किया था। आप भी ना अब्बू। अच्छा भाई, आप लोग चाय वगैरह पियेंगे? नहीं नहीं, बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, थक गए होंगे। जाओ बच्चों, जाके आराम करो। जाओ जाओ।
आओ मेरे। तुम भी जाओ बेटा, जाके सो जाओ, सुबह नाश्ते में मिलते हैं इंशाल्लाह। आपको पता है अब्बू, आपके जाने के बाद अम्मी बहुत गुस्से में थी। अब जब सुबह उन्हें भाई लोगों का पता चलेगा तो पता नहीं क्या रिएक्ट होगा। क्या रिएक्ट करेंगी? शोर मचाएंगी, अपनी अकड़ दिखाएंगी, इसके अलावा उन्हें और आता ही क्या। खैर तुम जाओ, तुम भी सो जाओ जाके, 4-5 घंटे का सुकून मिल जाएगा। गुड नाइट अब्बू। गुड नाइट। अम्मा प्लीज बस कर दें, कब से आप यही बातें किए जा रही, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। अरे तो मैं भी तो तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ ना। देख, जिस तरह एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है ना, इसी तरह तू खुद बता, तेरी बीवी अपनी बहन के शर से महफूज रही होगी क्या? खुदा के लिए अम्मा, फिजा ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसकी बहन से भी गलती हो गई होगी। ये बहुत अच्छा खानदान है, मैं इनको एक अरसे से जानता हूँ। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितना अच्छा खानदान है। एक लड़की घर से भाग गई और दूसरी का निकाह बाप भाई ने ऐसे कर दिया जैसे अपना गुनाह छुपा रहे हो। अम्मा बस, इससे ज्यादा मैं नहीं सुनूंगा प्लीज। हाँ हाँ, तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि इस मसले पर अब हम कभी बात ना करें। बस खत्म कर इस किस्से को और छोड़ के आ उस लड़की को उसके बाप के घर। आ गए मेरे उसूलों की धज्जियां उड़ाकर। ले आए उस नाखल्फ को वापस। जब जानती हो तो क्यों पूछ रही? क्या मिला मुझे शिकस्त देकर? हार तो वही है जो नफरत में जीत जाए। और मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम कैसी मां हो जो अपने बेटे से ही नफरत कर रही हो? क्योंकि कायनात का उसूल यही है कि पहली गलती पे सजा दे दी जाए ताकि आगे गलतियों का इम्कान बाकी ना रहे। वो अपने हिस्से की सजा भुगत कर आ रहा है। तुम्हें नहीं पता वो किस हाल में था। सब कुछ छोड़ते हुए भी वो हर चीज के लिए तरस रहा था। मुझे उम्मीद है इन चंद दिनों में उसने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा होगा। यही मैं चाहती थी। तुम अपने इकलौते बेटे को आजमाइश से गुजारना चाहती थी। आजमाइश की भट्टी से निकलकर ही इंसान कुंदन बनता है। हर शख्स को अपने हिस्से का बेगार भुगतना पड़ता है। कैसे बन जाती हो तुम इतनी सफाक? माँ का दिल तो बहुत नरम होता है। आप समझे ही नहीं कभी मेरे उसूल को। आपने अपनी औलाद को हमेशा फरार का रास्ता दिया। आपकी शय का नतीजा था कि उमैर ने ये घटिया हरकत की क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी पुश्त पर उसका बाप खड़ा है उसकी फेवर करने के लिए। निकाह करना गुनाह नहीं है। छुप कर गुनाह होते हैं, निकाह नहीं। क्या हुआ? अभी तक के एक कप चाय नहीं बनी तुमसे? अरे अम्मी वो बन गई है, बस वो नमाज के लिए मैं देर से उठी थी ना आज फजर की, तो पहले सोचा नमाज पढ़ लूं मैं। देखो बीबी, अगर मुझे दिखाने के लिए तुम नमाज पढ़ने की पख लगा रही हो ना, तो आइंदा ऐसा ना करना। जी क्या मतलब? मतलब ये कि तुम क्या समझती हो, अच्छा बनने का ड्रामा करके तुम मुझे मुतासिर कर लोगी? अम्मी आप कैसी बातें कर रही है? सच सच बताओ मुझे, अपनी बहन की तरह क्या तुम मेरे बेटे के साथ भागकर इस घर में आई हो?
आपको क्या हो गया? कैसी बातें कर रही है मियाँ? या फिर यासिर के साथ भागने का प्लान बनाया होगा और तुम्हारे अम्मा बाबा ने पकड़ लिया होगा, है ना? इसीलिए निकाह करके चलता किया है तुमने। अम्मी आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। बस रहने दो बीबी। अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। पहले भोली बन के तुम्हारी बहन ने मुझे बेवकूफ बनाया, अब तुमने उसकी सीट संभाल ली। चलो हटो, जाओ यहां से, मैं खुद बना लूंगी चाय, बढ़िया ही। जाओ। पारसाई का ड्रामा रचा रही है। हेलो भाई, किधर हो? लेफ्ट ही नहीं है। तुम कब आए पता ही नहीं चला। मैं तब आया जब तुम अपने ख्यालों में खोए हुए थे। क्या बात है, परेशान लग रहे? नहीं, बस काम की टेंशन है। तुम बताओ अंकल अब कैसे हैं? हाँ, काफी बेहतर हो चुके हैं और रिलैक्स भी। शायद उन्हें फिजा की शादी की फिक्र थी, अब वो खत्म हो चुकी है। वैसे वो कैसी? ठीक है वो भी। वैसे मेरे पास एक न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अरे तो फिर बता ना, क्यों शर्मा रहा है जैसे बीवियां शर्माती हैं? अरे बोल भी दे भाई। जुनैद, मरियम का पता चल गया। जिंदगी